हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। आज हम एक नया लेसन कवर करेंगे। लेसन का नाम है इंडिगो। ये आपकी 12th क्लास से है। लेसन का नाम है इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है नील। नील, ये नील की खेती होती है, इससे संबंधित ये लेसन है। ठीक है, इसका नाम है इंडिगो। अब हम देखते हैं इस लेसन के अंदर क्या है, तो ज़रा इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे कि लिखा रहता है अबाउट द ऑथर, पहले ऑथर के बारे में। लुइस फिशर 1896-1970 इसमें इनका जन्म हुआ था और यहाँ इनकी डेथ हुई थी। वाज बोर्न इन फिलाडेल्फिया। ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920। 1918 से 1920 के बीच यह ब्रिटिश आर्मी में वॉलंटियर काम करते थे। फिशर मेड कैरियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स। ये अपना एज अ जर्नलिस्ट, एक पत्रकार के रूप में, एक जर्नलिस्ट के रूप में अपना कैरियर बनाना चाहते थे और यह न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखा करते थे। द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस। सैटरडे रिव्यू, सैटरडे मतलब जो सैटरडे रिव्यूज़ एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस। सैटरडे रिव्यू, सैटरडे का कॉलम कह सकते हैं हम, जैसे सैटरडे में आता है ना कुछ, जैसे पत्रिकाएं आती कुछ आती हैं वैसा। और यह है यूरोपियन एंड पब्लिकेशंस, उसके लिए एशियन पब्लिकेशन के लिए लिखा करते थे। ही वॉज आल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के ये मेंबर भी थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक, और जो भी दिया यहाँ पे इनकी किताब से लिया गया, निकाला गया है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का जीवन। द बुक हैज़ बीन रिवाइव्ड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक, मतलब जो किताब है वो उसको वन ऑफ द बेस्ट बुक का खिताब हासिल है। रिवाइव्ड मतलब उसे दिया गया है, खिताब दिया गया है। एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। बुक एवर रिटन ऑन गांधी, मतलब इस किताब, अभी तक जो गांधी के ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं उनमें से इस किताब को भी एक ज़्यादा महत्व दिया जाता है, एक विशेष खिताब दिया जाता है। एजुकेशनल सप्लीमेंट मतलब एक शिक्षा में एक अतिरिक्त बुक के लिए इस किताब को महत्व दिया जाता है, पढ़ाने के लिए। चलो अब यहाँ से देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। अब जैसे हम यहाँ पे जो शब्द दिए इनकी बात करें, अर्ग द डिपार्चर, इसका मतलब होता है जाने के लिए अनुरोध करना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, कर्तव्यों के बीच में टकराव आना। उसके बाद है हार्वर अ मैन लाइक मी, हार्वर ए मैन लाइक मी, मेरी तरह एक आदमी। ठीक है, मेरी तरह आदमी। ठीक है, हार्वर एक मतलब जो आदमी लगा रहता है काम में। सी का प्रोप, सी का प्रोप मतलब होता है एक आश्रय तलाशना, आश्रय तलाशना। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही अच्छा और सरल लेसन है। एक बार इस लेसन को इसलिए पढ़िएगा क्योंकि अगर आप लेसन पढ़ लेंगे तो आप क्वेश्चन आंसर भी आसानी से दे पाएंगे। उसके बाद एक समझ, एक पकड़ विकसित होगी कि आखिर इस पाठ के अंदर है क्या। नहीं तो फिर वही दिक्कत, और जो क्वेश्चन आते हैं वो लेसन से कहीं से भी आ सकते, इसलिए एक बार इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और वोकैबुलरी तो सीखते हैं हम, पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। When I first visit Gandhi in 1942 at his आश्रम in सेवाग्राम, जब मैं गांधी जी का आश्रम में पहली बार सेवाग्राम पहुंचा, इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में, he said, उन्होंने कहा, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British। ठीक है, गांधी जी के जब आश्रम में पहली बार मैं वहाँ गया सेवाग्राम में, तो वहाँ पे उन्होंने आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड, फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह कैसे हुआ, और उसके बाद फिर मैं अंग्रेज़ों से जाने के लिए आग्रह करूंगा। ब्रिटिश, फॉर द ब्रिटिश, इट वाज इन 1970, यह 1917 की बात है। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये 1917 में ये हो रहा है। चलो अगले पैराग्राफ में, अब यहाँ पे एक आदमी उनके पास चला गया यहाँ तक। ठीक है, ही हैड गॉन टू द December 1916 एनुअल कन्वोकेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। ही हैड गॉन टू द December, वह 1916 में जो वार्षिक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसमें वो लखनऊ चला गया। देयर वर, वहाँ
देयर वर 2301 डेलीगेट्स, 2301 वहाँ डेलीगेट्स थे, मतलब प्रतिनिधि दल था। एंड मैनी विजिटर्स, और कई घूमने वाले भी वहाँ आए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, गांधी रिकाउंटेड ए पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। और गांधी जी भी मुझे वहाँ पे अन्य जो पीजेंट हैं उनकी तरह, मुझे भी एक पीजेंट मतलब होता है किसान, उसी तरह मुझे भी एक प्रकार के किसान नज़र आए। पुअर एंड इमेंसिएटेड, गरीब और परेशान, इमेंसिएटेड मतलब गरीब और साधारण। एंड शेड आई एम राजकुमार शुक्ला, इन्होंने कहा कि आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे गांव आओ। आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ ए प्लेस, गांधी जी ने इस प्लेस का नाम कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग, इट वॉज इन द फुट हिल ऑफ द टाउन हिल, यह फुट हिल ऑफ द, इट वॉज इन द फुट हिल ऑफ द टावरिंग हिमालयास, मतलब ऊंचे हिमालय की एक तलहटी में यह बसा हुआ था। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, और नेपाल की राजधानी के पास। यहाँ तक अपना लेसन हो गया। अब हम देखते हैं, अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट वर द शेयर क्रॉपर, राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम। और यहाँ पे जो था पुरानी विधि के अनुसार, एंशियंट मतलब प्राचीन पद्धति के हिसाब से, चंपारण के जो किसान थे वो एक शेयर क्रॉपर थे। शेयर क्रॉपर जानते हो, मतलब बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट ही हैड कम टू डू, वह पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन वो दृढ़ था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, वह कांग्रेस सेशन में आया। टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड, मतलब वह जमींदारों के खिलाफ जो है शिकायत करने के लिए कांग्रेस सेशन में आया। मतलब जो सिस्टम था, जिम्मेदारों का सिस्टम था बिहार में, उसमें आया। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी, और किसी ने उससे वहाँ पे कहा कि गांधी जी से कहो। उसे लगता था कि गांधी जी भी एक किसान है, लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि वो गांधी से कह सकता है। ठीक है। गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी ने शुक्ला से कहा, ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो द कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया। गांधी जी ने उससे कहा कि सबसे पहले उनका अपॉइंटमेंट जो है वो कानपुर में है, उसके बाद वो किसी दूसरे हिस्से में जाएंगे। शुक्ला अकम्पनीड, मतलब उनके साथ हो लिया। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, और शुक्ला उनके साथ हमेशा चलता रहा। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, उसके बाद गांधी उनके साथ वह गांधी जी के हिम टू द आश्रम। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और कुछ सप्ताह तक उसने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा, मतलब गांधी जी के साथ रहा। फिक्स ए डेट ही बैग्ड, डेट फिक्स की, उसने निवेदन किया, उसने उनसे मिन्नत की कि चलो कोई डेट फिक्स करो आप चलने की। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड, उसकी जो शेयर क्रॉपर की जो टेनेसिटी थी, उसकी दृढ़ता थी और उसकी कहानी है, उसे सुनकर, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट, तो मुझे कलकत्ता में, उन्होंने कहा कि इन डेटों में मैं कलकत्ता जाऊंगा। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, आइए मुझसे मिलिए और मुझे वहाँ ले जाइए, इन्होंने राजकुमार शुक्ला से कहा। ठीक है। फिर अपन हम देखते हैं, मंथ पास्ट, महीना गुजर गया। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हांचेस, मतलब नितंबों के सहारे नीचे बैठा था शुक्ला। एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कैलकाटा व्हेन गांधी अराइव्ड, शुक्ला वहाँ बैठा था जब वहाँ गांधी जी आए। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, वह उनसे इंतजार कर रहा था गांधी जी फ्री हो जाएं। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना, देन टू ऑफ देम, उनमें से कुछ बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना, पटना सिटी गए ट्रेन के लिए इन बिहार। देयर द शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर, और जहाँ पे शुक्ला उनको, मतलब कुछ लोग जो है बोर्डेड, देन टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन, वो
ट्रेन, बोर्डेड ट्रेन मतलब ट्रेन से आए, फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। शुक्ला उनको राजेंद्र प्रसाद के घर पर ले गया। थोड़ा सा क्या इन स्टोरीज़ में थोड़ा कहानी जल्दी से बदल जाती हैं। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड इंडिया, और बाद में वो कांग्रेस पार्टी के और भारत के प्रेसिडेंट बन गए थे। राजेंद्र प्रसाद जैसे कि हम जानते पहले राष्ट्रपति थे। एंड देन इंडिया। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। राजेंद्र प्रसाद आउट ऑफ टाउन थे, बट द सर्वेंट न्यू द शुक्ला एज अ पुअर योमैन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर। तो जो राजेंद्र प्रसाद घर पे नहीं थे, उनको लगा कि शुक्ला एक बटाईदार है और जो उनके मालिक को फालतू परेशान करना चाहता है, फालतू परेशान करने के उद्देश्य से आया है। ठीक है, सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विथ हिज कंपेनियंस। तो उसने कहा कि अपने साथियों के साथ ग्राउंड पर ही रहो, मतलब अंदर मत आओ। गांधी whom they took to be another peasant, और गांधी जी को उन्होंने दूसरा किसान समझा। बट गांधी was not the permitted to draw water from the well lest some drops from his bucket pulled the entire source। और गांधी जी को पानी निकालने की अनुमति नहीं थी। उन्हें लगा कि गांधी जी अगर पानी निकालेंगे तो इनकी बाल्टी से गिरी कुछ बूंदें पानी को शुद्ध कर सकती हैं। आप सोचिए मतलब किस स्तर का जातिवाद और छुआछूत रहा होगा उस समय कि जब गांधी जी जैसे व्यक्ति को पानी भरने की दिक्कत थी। मतलब कितना लोगों का इस देश में शुरू से ही मानसिक दिवालियापन रहा है कि वो लोगों में इतना बड़ा भेदभाव करते हैं कि छूने से ये हो जाएगा। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट अनटचेबल। उन्हें कैसे पता चलता कि ये अछूत नहीं है, ये अछूत नहीं है। गांधी डिसाइडेड टू गो टू फर्स्ट मुजफ्फरपुर विच वाज एन रूट टू चंपारण। गांधी जी सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाना चाहते जो कि चंपारण के रूट में था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और मतलब सही पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए। अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, उस प्रकार की कंडीशन जिनको शुक्ला बहुत कुछ बता पाया था। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम, उन्होंने टेलीग्राम भेजा टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, उन्होंने प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को टेलीग्राम भेजा। ऑफ द आर्ट कॉलेज इन मुजफ्फरपुर आर्ट कॉलेज में उन्होंने टेलीग्राम भेजा गांधी जी ने। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, और जहाँ उसने इनको शांति निकेतन, टैगोर का शांति निकेतन स्कूल दिखाया। द ट्रेन, देखते हैं यहाँ से। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1970। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, और वहाँ पे ट्रेन 1917 में 15 अप्रैल को पहुँची और वहाँ पे कृपलानी बड़े स्टूडेंट के साथ वेट कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, ए टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल देयर फॉर 2 days। गांधी जी वहाँ 2 दिन तक प्रोफेसर जो मलकानी के घर में रुके, जो कि एक स्कूल के टीचर थे। दरअसल स्कूलों को भी वहाँ इंटर कॉलेज बोला जाता है। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक असाधारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात थी। इन दोज डेज गांधी कमेंटेड फॉर गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी। ये पहला मतलब उस टाइम एक अलग बात थी। गांधी जी कमिटमेंट फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर, मतलब गांधी जी ने उससे कहा उस टाइम एक गांधी जी ने कि भाई मेरे जैसे आदमी को आप रखो, मेरी मदद करो आपके साथ। इन स्मॉलर लोकेलिटी, उस छोटे से शहर में, द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट ऑफ होम रूल्स, मतलब उस समय के नियम के अनुसार जो भारत के लोग थे वो उस लोकेलिटी में कि वहाँ नियम था कि आप वकीलों के प्रति सिंपैथी नहीं दिखा सकते, वकीलों को नहीं रख सकते, क्योंकि वकील बुद्धिमान होते हैं, ज्ञान उनके पास ज्ञान होता है भाई, वो केसेस लड़ते हैं, वो जानते हैं कि आपको कैसे न्याय दिलाएं। इसलिए सरकार ने कह दिया कि भाई वकीलों के प्रति सिंपैथी नहीं दिखाना है आपको।
द न्यूज़ ऑफ गांधीज द एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली। गांधी जी एडवेंट, द न्यूज़ ऑफ गांधी जी एडवेंट, गांधी जी की उपस्थिति और उनके प्रकृति और उनके उद्देश्य की खबर पूरे में तेज़ी से फैल गई। थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, मुजफ्फरपुर चंपारण से फैल गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण विगन अराइव ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस, मतलब चंपारण के जो किसान हैं वो अपने पैरों से और अपने किसी साधनों से वहाँ आने लगे। टू सी देयर चैम्पियंस, अपने चैम्पियन को, अपने नेता को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, मुजफ्फरपुर के लॉयर्स भी गांधी जी के पास आए उनसे संक्षिप्त मुलाकात करने के लिए। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट, दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप, उन्होंने कई बार किसानों के ग्रुप को कोर्ट में रिप्रेजेंट किया था। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और उन्होंने उनके केस के बारे में बताया कि किस प्रकार किसानों की समस्या है, किस प्रकार के केस हैं और उनकी फ़ीस क्या होती है, इस बारे में उन्होंने गांधी जी को बताया। फिर उसके बाद है गांधी चिटेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी, ज़्यादा फीस लेने के लिए गांधी जी ने वकीलों को डांटा। फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, फ्रॉम शेयर क्रॉपर की तरफ से, मतलब बटाईदारों की तरफ से। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट, गांधी जी ने कहा कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें अब लॉ कोर्ट नहीं जाना चाहिए। टेकिंग सच केस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, ठीक है, टेकिंग सच केस टू द कोर्ट डज द लिटिल गुड, मतलब कुछ केसेस को कोर्ट लेके जाना ठीक रहेगा। वेयर द पीजेंट आर सो क्रस्ड एंड फेयर स्ट्राइकन, जहाँ पे जो किसान हैं बहुत ही डरे हुए हैं और फेयर स्ट्राइकन, कुचले हुए हैं और दबे हुए हैं। लॉ कोर्ट आर यूजलेस, उनके लिए जो लॉ कोर्ट है वो फालतू है, बकवास है। द रियल रिलीफ, वास्तविक जो शांति है, फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, उनके लिए वास्तविक जो शांति वो ये है कि उनको डर से मुक्त कर देना। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड, most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by English and worked by Indian tenant, मतलब ये है कि चंपारण की और वहाँ की जो ज़्यादातर ज़मीन थी, लैंड द एरेबल, मतलब जो अच्छी जो ज़मीन थी उपजाऊ वाली, एरेबल लैंड इन द चंपारण के अंतर्गत आने वाली डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड, मतलब बटी हुई थी कौन कौन में, गवर्नमेंट में, और जो संपत्ति थी ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, मतलब गवर्नमेंट मतलब अंग्रेज, और वर्कड बाय इंडियंस टेनेंट, और जो भारतीय जमींदार या उनको कहें कि जो उनने किराएदार या पट्टेदारों के पास थी। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और यहाँ की मुख्य जो फसल थी वो इंडिगो थी। द लैंड लॉर्ड कंपेल्ड all tenants to plant 3/20 और 50% indigo, 50% of their holdings with indigo and surrounded the entire indigo harvest as rent, मतलब ये है कि द क्रॉप वाज इंडिगो, द लैंड लॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स, मतलब जो लैंड लॉर्ड्स थे वो सारे जो पट्टेदारों को ये बाध्य कर रहे थे कि दे प्लांट 320 दे प्लांट द 320th और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विथ इंडिगो, मतलब उनके पास जितनी है उसमें से वो 15% पे ही इंडिगो की खेती करें ऑफ देयर होल्डिंग्स। दिस वाज डन बाय विथ इंडिगो एंड सराउंडेड द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और बाकी की जो इंडिगो है वो रेंट पर कटवाएं। ऐसा कुछ है उसमें कि मतलब वो ये कह रहे थे कुल मिला के कि आप जो भी इंडिगो है वो बाकी इंडिगो जो है रेंट पे दूसरों से कटवा के उसको बेच दें, मतलब वो कटवा के उनको दे दें, ऐसा कुछ था, मतलब उसमें उनका शेयर क्रॉपिंग का था सिस्टम। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये इनका एक लंबे टाइम का कॉन्ट्रैक्ट था, इंडिगो के लेके था, इसी का पूरा विवाद था, ठीक है। अब देखते हैं क्या है
peasant presently the landlord learned that the Germany had developed synthetic indigo। और अब किसानों को पता चल गया था कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो पैदा कर लिया। इंडिगो फसल होती है जिससे कपड़े अपड़े बनते हैं। दे thereupon obtain the agreement from the sharecroppers to pay them the compensation for being released from the 15% arrangement। अब वो जो किसान है वो कह रहे थे कि भाई उनका जो 15% था उससे वो अपना कंपनसेशन चाहते थे कि भाई अब हम जो 15% हमें फ़ायदा आप देने की बात कह रहे थे उससे मतलब 15% उनको फ़ायदा देने की बात कह रहे थे। तो किसानों ने कहा कि भाई अब हमें नहीं चाहिए ये, और आप हमें जो हमने पैसा दिया है आपको वो आप हमें वापस करो, क्योंकि इन्होंने किराए पे ली है ज़मीन। अभी ज़मीन अपनी कुल मिला के ये उनको वापस करना चाहते हैं, भाई हमारे पैसे वापस करो। ये है पूरा मामला खेती का। क्योंकि जब कोई चीज़ अगर मान लो आप गन्ना लगाते हैं और अगर गन्ना लगाते हैं और गन्ना आपका अच्छा है, लेकिन अगर बाहर से गन्ना आने लगेगा, आपका गन्ना कोई खरीदेगा ही नहीं, तो आप क्या कहोगे मालिक से, भाई मुझे खेत नहीं चाहिए, आप ले लो, मुझे खेती नहीं करना। ये है द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज द इरेक्सम टू द पीजेंट। उनके लिए वो खतरनाक था अरेंजमेंट। एंड मैनी साइंड विलिंगली दोज हु रेसिस्टेड एंगेज्ड लायर्स। और कई बार ऐसा होता था कि जो इसका वो उनसे ज़बरदस्ती वसूला जाता था 15%, और अगर जो नहीं देते थे उनको कोर्ट में घसीटा जाता था। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स। और कुछ लैंडलॉर्ड ने ठग भी हायर किए हुए थे, वो लोगों को ठगते थे। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड टू द इलिटरेट पीजेंट। और अनपढ़ लोगों तक सिंथेटिक इंडिगो की बात पहुंच गई। हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। और वो अपनी पैसे भी वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। इसी समय गांधी जी चंपारण में आए। ही बिगन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट। और वो फैक्ट जानने लगे कि आखिर मामला क्या है। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले वो ब्रिटिश एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिला। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। उन्होंने कहा हम बाहरी व्यक्ति को कोई सूचना नहीं देंगे। गांधी जी ने कहा भैया मैं बाहरी नहीं हूँ, मैं इधर का ही हूँ, मैं भारतीय हूँ। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिसर कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीज़न। और जो है नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिसियर। अगली बार गांधी जी को तिरहुत में ब्रिटिश ऑफिसर के सामने बुलाया गया। डिवीज़न इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जहाँ चंपारण डिस्ट्रिक्ट था। द कमिश्नर गांधी ने उनके सामने रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत। और जब रिपोर्ट पेश की तो उन्होंने गांधी जी से बलपूर्वक कहा कि आप तिरहुत को अभी छोड़ दो, मतलब आपको यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। गांधी डिड नॉट लीव, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। गांधी जी ने नहीं छोड़ा बल्कि चंपारण की जो तहसील मोतीहारी है वो वहाँ पे चले गए। प्रोसीड टू मोतीहारी द कैपिटल मतलब राजधानी। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम। कई वकील उनके साथ चले। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड। कई प्रकार के जो भीड़ है उन्हें नमस्कार कर रही थी, उनके प्रणाम कर रही थी, उनका स्वागत कर रही थी। ही वेंट टू ए हाउस एंड यूजिंग इट इज़ ए हेड क्वार्टर्स। वो एक घर में पहुँचे और इसे एज एक हेड क्वार्टर ने बना लिया उसे। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस। और अपनी जांच जारी रखी। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. उन्हें एक रिपोर्ट मिली कि पास के गांव में किसानों को प्रताड़ित किया गया है। गांधी decided to go and see. The next morning he started out of the back of an elephant. और दूसरे दिन वह हाथी पर बैठकर वहाँ पे निकले कि आखिर देखें तो क्या मामला है। He has not proceeded for when the police superintendent's message overtook him and ordered
हिम टू रिटर्न टू टाउन। और वो थोड़े ही चल पाए थे कि पुलिस ऑफिसर का मैसेज आ गया कि भाई तुम जो है वापस शहर की तरफ चले जाओ, वहाँ मत जाओ, ठीक है। फिर है इन हिज कैरीज, उनकी गाड़ी मतलब बग्गी में, द गांधी कंपाइल्ड, उनकी बग्गी में गांधी जी को बिठाया। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्वाइट चंपारण इमीजिएटली। और गांधी जी को उनकी बग्गी में बिठा के ले गए जहाँ गांधी जी को उनको जो है सर्व्ड हिम, उनकी सेवा की और उनसे कहा गया कि ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से आपको चंपारण छोड़ देना चाहिए। अभी गांधी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। गांधी जी ने एक पर्ची निकाली और उस पर लिख दिया कि ही विल डिसओबे द ऑर्डर, वह आदेश की अवज्ञा करेंगे। इन कॉन्सिक्वेंस, इसी क्रम में गांधी रिसीव्ड ए समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। और गांधी जी को एक समन मिला कि आप अगले दिन कोर्ट के सामने उपस्थित हों। नेक्स्ट डे ऑल नाइट द गांधी रिमेंड अवेक, पूरी रात गांधी नहीं सोए। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, उनसे कहने लगे राजेंद्र प्रसाद से कि अपने प्रभावशाली दोस्तों के साथ वो बिहार आ जाएं। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, उन्होंने आश्रम के लिए भी निर्देश भेजे। ही राइट्स अ फुल रिपोर्ट टू द, ठीक है, वायसरॉय, उन्होंने वायसराय के लिए पूरी रिपोर्ट तैयार की, उन्होंने पूरी रिपोर्ट लिखी। फिर अगला है यहाँ से मॉर्निंग द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विथ पीजेंट, मतलब अगले दूसरे दिन द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, वहाँ पे पूरे किसानों से भर गया अगले दिन। दे डिड नॉट नो गांधी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वो गांधी का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका में नहीं जानते थे। दे हैड द मेयरली हर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, और वहाँ के लोग चाहते, उन्होंने यही सुना था वहाँ के लोगों ने कि एक महात्मा है जो हमारी मदद करना चाहता है। हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़ हमारी मदद करना चाहता है। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस, और वहाँ पे अपने स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः ही लोग वहाँ पे कोर्ट हाउस में वहाँ पे पहुँच गए हज़ारों की संख्या में। कोर्ट हाउस वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, मतलब वहाँ से अंग्रेज़ों से डर ख़त्म होने का उनकी शुरुआत हो गई थी वहाँ पे, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए, उन्हें लगा कि कोई उन्हें नेता मिल गया एक। द ऑफिशियल्स फेल्ट द पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, द ऑफिशियल्स मतलब सभी ऑफिसर सोच रहे थे कि ये सभी गांधी के सहयोग के बिना पावरलेस हो जाएंगे। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड, उन्होंने गांधी की मदद की भीड़ को नियंत्रण करने में सभी अधिकारियों ने। ही वाज पोलाइट एंड फ्रेंडली, बड़े विनम्र और दोस्ताना थे। ही वाज द गिविंग देम द कंसर्ट प्रूफ दैट देयर माइट द हिदरटू dreaded and unquestioned, ठीक है। He was giving them concrete proof that their might hitherto, मतलब उनने एक प्रूफ दिया कि उनकी बात को नहीं सुना जाता है। dreaded मतलब डराया जाता है, and unquestioned उनके प्रश्न के उत्तर नहीं दिए जाते हैं। could be challenged by Indians, मतलब भारतीयों को मतलब चुनौती दी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद है द गवर्नमेंट वाज baffled, द prosecutor requested the judge to postpone the trial। prosecutor request the judge मतलब जो वहाँ पे सुनवाई करता है उसने कहा कि हम इसको सुनवाई को पोस्टपोन कर देते हैं। apparently ऐसा लगता है द अथॉरिटीज़ विस्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, कि उन्होंने कहा कि apparently मतलब संभवतः जो अथॉरिटीज़ है वो अपने और सीनियर से डिस्कस करना चाहती इस संबंध में, इसलिए इसे अभी रोक दिया जाए।
गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी ने डिले का विरोध किया। ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, और उन्होंने स्टेटमेंट पढ़ा और जिसमें खुद को अपराधी प्लीडिंग गिल्टी। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, ही टोल्ड द कोर्ट, ही वॉज इन्वॉल्व्ड वो शामिल थे, उन्होंने कहा। ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट से कहा। इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, उन्होंने कहा कि मेरी ड्यूटी में टकराव है, मेरी ड्यूटी में टकराव है। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, वो कह रहे हैं कि दूसरी एक तरफ में नियम तोड़ने का उदाहरण नहीं बनना चाहता। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटीज़ एंड नेशनल सर्विस, और दूसरी तरफ में अपनी मानवता और नेशनल सर्विस को भी ख़त्म नहीं कर सकता, रेंडर नहीं कर सकता, उन्हें बर्बाद नहीं कर सकता। फॉर विच ही हैड कम ही डिसग्रेडेड द ऑर्डर टू लीव, और उन्हें फिर भी उन्हें ही डिसग्रेडेड टू द ऑर्डर टू लीव, और उन्हें छोड़ने का आदेश मिला। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, और वो कहते हैं कि इसलिए नहीं कि मैं कि आपकी जो अथॉरिटी है, जो अधिकारों जो अथॉरिटी है उनका मैं सम्मान ना करूं, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ आवर कॉन्शियस, वो कह रहे हैं कि परंतु दूसरा मेरे पास एक और आदेश है, और वो है मेरी अंतरात्मा की आवाज़। तो मैं आपकी, वो कह रहे हैं, अवहेलना नहीं करना चाहता, परंतु मेरी अंतरात्मा की आवाज़ मुझे सुनना पड़ेगी। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, उसने कहा, गांधी जी ने कहा कि मेरे लिए क्या दंड है ज़रा बताएं। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस द सेंटेंस आफ्टर ए 2 hour प्रोसेस एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बिल फॉर दोज 120 minutes। तो उन्होंने कहा कि प्रोनाउंस सेंटेंस, उन्होंने कहा कि आफ्टर 2 hour रेसेस, कि मतलब आधी छुट्टी के, जो 2 घंटे की छुट्टी के बाद जो है गांधी रिफ्यूज़ड, 2 घंटे की छुट्टी के बाद जो है बेल फॉर 120 मिनट में आपकी सुनवाई होकर आपको बेल मिल जाएगी आपको। गांधी रिफ्यूज़ड, गांधी जी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और जज ने उनको बिना बेल के छोड़ दिया। विद द कोर्ट रिकमेंडेड द जज, व्हेन द कोर्ट रिकमेंडेड द जज, बैठ जाइए, said he would switch on the fan, he would not deliver the judgment for several days, और जज ने ये कहा, रिकमेंडेड, जज ने दोबारा निर्णय लिया कि अब वो कुछ दिन तक जो है निर्णय नहीं सुनाएंगे। एंड मीनवाइल, इसी बीच ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और इसी बीच उन्होंने गांधी जी से कहा कि भाई अपने आप लिबर्टी के साथ रह सकते हो। थोड़ा और देखते हैं, आप लोग बैठो जरा, जो वोकेबलरी पढ़ रहे हैं जरा उसको सुनना हम क्या कह रहे हैं, ठीक है, समझ के बताना ये क्या है और कहाँ से, क्योंकि अभी रिसेंटली पढ़ के आए, आप उसी से है, समझ के बताना कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ये क्या था, ठीक है। एक अंदाज तो लगे इंग्लिश आपको कितनी समझ आती है। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड द सेवरल अदर द प्रोमिनेंट लॉयर्स, और भी कई जाने माने वकील, हैड द अराइव्ड फ्रॉम बिहार, जो बहुत से बिहार आ चुके थे। दे कन्फर्ड विद गांधी, कन्फर्ड वे गांधी से वार्तालाप कर रहे थे। वाट वुड दे डू इफ़ दे वाज सेंटेंस टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड, अगर वो क्या, गांधी जी ने उन सबसे पूछा कि वो क्या करते अगर गांधी जी जेल चले जाते तब। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, एक सीनियर वकील ने जवाब दिया, दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, वो सलाह के लिए आते और उनकी मदद करते। इफ़ ही वेंट टू जेल, अगर वो जेल चले जाते, देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम, और अगर वो जेल चले जाते तो सलाह के लिए कोई नहीं होता और वो घर चले जाते। फिर आगे बात है, फिर आगे देखते हैं। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय के बारे में क्या है। टू द शेयर क्रॉपर, और शेयर क्रॉपर के जो बटाईदार उनके अन्याय के बारे में क्या आपका सोचना है। गांधी डिमांडेड द लॉयर्स विड्रॉ टू कंसल्ट, मतलब वो वकीलों को इस विषय पर डिस्कशन करने के लिए उन्हें खींचना चाहते थे। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन,
रिकॉर्डेड द अपसॉर्ट ऑफ देयर कंसल्टेशन। प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड मतलब ये है कि राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपसॉर्ट ऑफ देयर कंसल्टेशन, मतलब वह राजेंद्र प्रसाद ने सबको वहाँ पे उनके विचार विमर्श के लिए अपसॉर्ट ऑफ देयर कंसल्टेशन मतलब रिकॉर्डेड मतलब उनके विचारों को वहाँ पे सबको सुना। दे थॉट अमंगस्ट देम सेल्फ, उनके बीच में द गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर, उनके बीच में गांधी जी बिल्कुल अजनबी थे। एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट, और गांधी जी जो है नए थे और वो अपने आप को जेल जाने के लिए तैयार कर रहे थे किसानों की भलाई के लिए। इफ़ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली द रेसिडेंट ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, और वो यहाँ के आसपास के ज़िले के निवासी भी नहीं हैं, बट आल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव द सर्व्ड दीज पीजेंट, परंतु जो इन किसानों की मदद करने की का दावा करता है, शुड गो होम इट वुड बी शेमफुल, और जो उनकी किसानों की मदद करने का दावा करता है उसे छोड़कर घर चले जाना बड़ा ही शर्मनाक है, डिस्ट्रक्शन, और ये बड़ा ही दुखद है। ठीक है, समझ में आया क्या पढ़ रहे हैं हम ये? चलो थोड़ी देर और समझना। दे अकॉर्डिंगली बेंट बैक, और वो इसी के अनुसार वो दे बेंट बैक वापस चले गए टू गांधी एंड टोल्ड हिम देवर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, उन्होंने गांधी जी से कहा कि वो हमेशा उनको जेल जाने के लिए तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण के युद्ध में इस बॉन, और ये जीता जाएगा, जीतने में। ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने दावा किया। देन ही टुक ए पीसेस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप, उन्होंने गांधी जी ने एक कागज़ का टुकड़ा लिया और उन्हें लोगों को ग्रुपों में बांट दिया। इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर, उन्होंने उस पर पुट डाउन द ऑर्डर इन विच द ईच पेयर्स वाज टू कोर्ट अरेस्ट, उसमें आदेश दिया कि कौन सा ग्रुप कोर्ट में कब अपना अरेस्ट देगा। अरे यार ये थोड़ा सा क्या है, चलो थोड़ा और पढ़ लें, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या है ये? सेवरल डेज लेटर द गांधी रिसीव्ड ए रिटर्न कम्युनिकेशन, गांधी जी को लिखित में एक मिला फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द अब तो अति की आवाज़ आने लगी।